नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। दुनिया को 5G नेटवर्क की सौगात कब मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चांद पर हमला 4G सेल्युलर नेटवर्क लगाने की योजना बना ली है। अपनी तरह के इस पहले और अनोखे प्रयास में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और फिनलैंड की मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया ने हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर चांद पर दुनिया का पहला 4G नेटवर्क सेट करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल नासा अपने अगले चंद्र मिशन पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है, क्योंकि दिसंबर 1972 के बाद नासा एक बार फिर चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इसलिए चंद्रमा की सतह पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए वो हर संभव सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। भरतपुर के वैर कस्बा स्थित मेगा हाईवे संख्या 45 पर गुरुवार रात सांड के हमले की आशंका से 8 वर्षीय बालक का पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा। 2 अन्य बच्चों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। इस पर मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी बालक को बाहर नहीं निकाला जा सका। दमकल कर्मियों और भरतपुर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने प्रयास कर रात करीब 10:30 बजे बालक पंकज का शव निकाल लिया। उसे स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोरोना के चलते ऋषभ देव स्थित भगवान केसरिया नाथ के दर्शन के लिए देवस्थान विभाग ने ऑनलाइन दर्शन शुरू किए। भगवान के दर्शन के लिए तो ऑनलाइन भक्त पहुंचे, लेकिन भगवान के ऑनलाइन दान पेटी में दान जरूर नहीं आ रहा है। असल में जब से ये व्यवस्था शुरू की गई है तब से अब तक मात्र 5,620 रुपए का ही दान आया, जबकि अमूमन मंदिर खुलते वक्त दान बड़ी मात्रा में आता था। 2 महीने पहले शुरू की गई ऑनलाइन दर्शन में मात्र 2500 भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया। यूआईटी उदयपुर शहर में डोर स्टेप डिलीवरी सेवाएं शुरू करने जा रही है। योजना का शुभारंभ 28 अक्टूबर को उदयपुर में होगा। दावा किया गया है कि प्रदेश का पहला शहर उदयपुर होगा, जहां यूआईटी में इस सेवा से काम होगा। यूआईटी का एक कंपनी के साथ अनुबंध हुआ है, जिसके तहत कॉल सेंटर पर यूआईटी से 5 तरह की सेवाओं के लिए शहरवासी कॉल कर सकेंगे। इसके बाद इस सर्विस के तहत उस कंपनी के प्रतिनिधि लैपटॉप और स्कैनर लेकर संबंधित के घर पहुंचेंगे। वहीं से सारे दस्तावेज अपलोड करने के साथ ही आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। कोटा नगर निगम चुनावी दंगल में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज भी प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि दोनों निगमों में कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने कोई बाधा नहीं है। ज्यादातर बागियों को मना लिया गया है। पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मंत्री धारीवाल ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के कोटा में चल रहे विकास कार्यों में केंद्र सरकार का पैसा लगा होने की बात को गुमराह करने वाला बयान बताया है। धारीवाल ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ कोटा में आकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पाली जिले के रोहट उपखंड क्षेत्र में गाजनगढ़ पहाड़ी पर स्थित गाजन माता का मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में माता की 7 प्रतिमाएं हैं। माता के दरबार में अखंड ज्योत जलती है। धर्मधारी गांव के निकट गाजन माता पहाड़ी सन 960 की आसोज शुक्ल नवमी तिथि ये गांव परिहार शासक नाहर राव की ओर से ठाकुर कृपाल पांचलोड राजपुरोहित को दिया गया। गाँव का ताम्रपत्र आज भी मौजूद है। रमणिया गाँव से धर्मधारी आए ठाकुर कृपाल देव राजपुरोहित ने गाँव की छड़ी रोपी। एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल शुरू हो जाएगा। पहली बार विंटर शेड्यूल में बड़ा बदलाव न करके मामूली बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक नए शेड्यूल के तहत एयरपोर्ट से 6 नई उड़ान शुरू होगी, जबकि पहले से चल रही 3 उड़ान बंद हो जाएंगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। ऐसे में अब विभिन्न एयरलाइंस कंपनी ने कुल 56 उड़ान संचालित करने के लिए शेड्यूल दिया है। इसमें 15 उड़ानें सप्ताह में महज 3 या 4 दिन ही चलती है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि जयपुर में कोरोना के कारण मौतों का शिकार होने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के लिए तय किया गया कोविड कब्रिस्तान अब फुल हो चुका है। शहर के घाट गेट कब्रिस्तान में जगह खत्म हो चुकी है। कमोबेश यही हालात शास्त्री नगर कब्रिस्तान के हैं, जबकि कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला अब तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर में अप्रैल माह में कोरोना से हुई मुस्लिम समाज के पहले व्यक्ति की मौत के बाद से अब तक यहां 200 से ज्यादा ऐसे शव दफनाए जा चुके हैं। अब दूसरे कब्रिस्तान के लिए वक्फ बोर्ड से लेकर मुख्यमंत्री तक सबसे गुहार लगाई जा रही है। राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना कस्बे में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 4 निजी स्कूलों के पासवर्ड चुराकर उनके 130 ऑनलाइन टीसी काट दी। खास बात यह भी है कि आरोपी ने शिक्षा विभाग और पलसाना सरपंच को एक पत्र भी भेजा। इसमें उसने स्कूलों पर आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश देकर अभिभावकों से रुपए लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करने की बात कही। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सब्जियों के भाव ने आम आदमी की दिल की धड़कनें बढ़ा रखी है। सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि प्याज का भाव 80 रुपए किलो जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, बाजार में पहले 15 रुपए किलो बिक रहा आलू भी अब 50 रुपए तक पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही आलम टमाटर का है। 30 रुपए किलो वाला टमाटर भी अब 50 रुपए किलो बिक रहा है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। राज्य सरकार की योजना के तहत अब श्रीगंगानगर में भी बड़े मिलावटखोरों, फैक्ट्री संचालकों के बारे में सूचना देने पर सूचनाकर्ता को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जिले भर में मिलावटखोरों के खिलाफ चलने वाले अभियान की समीक्षा खुद जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा करेंगे। राज्य सरकार के आदेश पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, CMHO, DSO और जिला दुग्ध उत्पादक हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। संयोजक ADM प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी को बनाया गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने अनूपगढ़ राजस्व के तत्कालीन तहसीलदार दानाराम को राजकीय सेवा का दोषी करार देते हुए 3 वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार हाल ही में घड़साना तहसीलदार दानाराम ने जिला प्रशासन को अपने कार्यालय के कनिष्ठ सहायक विजय वर्मा के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर RSR नियम के तहत कर्मचारी पर कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को अनुशंसा की थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाना क्षेत्र में घर से जेवरात, 60,000 रुपए और अन्य कीमती सामान चुराने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हेमंत कुमार सिंधी ने बताया कि सतीश कुमार अरोड़ा उसकी पत्नी पद्मा को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। बाद में उसकी पत्नी पद्मा, सतीश, जगदीश अरोड़ा और राजू ललवानी ने घर में घुसकर सामान चुराकर ले गए। घर संभालने पर पता चला कि आरोपी सोने की 4 अंगूठियां, 2 झुमके, 60,000 रुपए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सी सहित अन्य कीमती सामान चुराकर ले गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाना क्षेत्र में कोर्ट स्टे के बावजूद दुकान बेचकर 40 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार श्यामलाल छाबड़ा ने बताया कि राधेश्याम से उसने सब्जी मंडी में एक दुकान 40 लाख रुपए में खरीदी। इस दुकान पर स्टे होने की जानकारी छुपाते हुए आरोपी ने उससे ठगी की। उसने उलाहना देते हुए रकम वापस मांगी तो उसने मना कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित नाथवानिया माइनर में जबरन अधिक पानी खोल दिया गया। इस घटना को लेकर जल संसाधन विभाग ने आधा दर्जन किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कनिष्ठ अभियंता बनवारी लाल ने रिपोर्ट दी है कि रिचपाल कासनिया और आधा दर्जन अन्य किसानों ने विभाग के कर्मचारी से क्रॉस रेगुलेटर गेट का हैंडल छीन लिया और माइनर में अधिक पानी खोल दिया। किसानों ने कर्मचारी से मारपीट भी की। पुलिस ने किसानों पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने सूरतगढ़ तहसीलदार कार्यालय में नियुक्त वरिष्ठ सहायक गौरीशंकर यादव को राजकीय सेवा का दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष की वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों ADM सूरतगढ़ ने तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी गौरीशंकर का रिकॉर्ड संधारित नहीं मिला। कर्मचारी ने डिस्पैच रजिस्टर के पन्ने खाली छोड़ रखे थे। श्रीगंगानगर जिला राजकीय चिकित्सालय में एक और चिकित्सक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से OPD सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अब तक अस्पताल के 9 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के 15 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वर्तमान में 2 चिकित्सक और 4 नर्सिंग सदस्य पॉजिटिव होने के कारण क्वारंटाइन रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इनमें से एक चिकित्सक की ड्यूटी 2-3 दिन पहले तक OPD के 9 नंबर कमरे में भी थी। इस डॉक्टर के पॉजिटिव आने के कारण शुक्रवार को OPD सेवाएं प्रभावित रही। काउंटर जांच पर्ची कटवाने वाले रोगियों ने सुबह 10 बजे तक एक भी डॉक्टर के 9 नंबर कमरे में नहीं आने पर शिकायत भी की। PMO डॉक्टर KS कामरा ने बताया कि OPD मेडिसिन में 3 डॉक्टर की ड्यूटी है। इन दिनों सभी को इंडोर राउंड की जिम्मेदारी भी दी हुई है, इसलिए सुबह OPD में डॉक्टर के आने में कुछ विलंब हुआ होगा। 26 अक्टूबर को श्रीगंगानगर स्थापना दिवस के अवसर पर शिवपुर हेड और महाराजा गंगा सिंह चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके पश्चात शाम को 5 बजे मास्क वितरित किए जाएंगे। मास्क वितरण के लिए जिला कलेक्टर और SP सहित अन्य अधिकारियों की 6 टीमें गठित की गई हैं। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक ने शुक्रवार को रोडवेज डिपो में मुख्य प्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना लगाया। इस दौरान निगम हित और कर्मचारियों की समस्याओं का 11 सूत्री मांग पत्र मुख्य प्रबंधक को दिया गया।
पूर्व में यही मांग पत्र सौंपे जाने के बावजूद मुख्य प्रबंधक के समस्याओं के निस्तारण का कोई प्रयास नहीं करने पर रोष जताया गया। धरना स्थल पर सभा को यूनियन अध्यक्ष जरनैल सिंह, बूटा सिंह और सचिव मनोज कुमार ने संबोधित किया। श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडी समिति ने शुक्रवार को बिना मास्क प्रवेश निषेध अभियान चलाया। इस अभियान के तहत फल सब्जी के व्यापारियों के सहयोग से मास्क वितरित किया गया। कार्यक्रम में मंडी समिति सचिव लाजपत राय खुराना, विपणन बोर्ड के एससी राजेंद्र कुमार ढालिया, हेमराज गुरहानी, व्यापारी नेता गुरदयाल सिंह खनूजा, सुरेंद्र सचदेवा, सन्नी वधवा, प्रशांत कालड़ा और राजू चौधरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंडी मजदूरों, खुदरा फल सब्जी विक्रेताओं और रेडी वालों में 600 मास्क वितरित किए गए। नरमा कपास की पुराने तरीके से तुलाई करने और मजदूरों को राज्य सरकार से निर्धारित दरों पर भुगतान करने के निर्णय के बाद सादुल शहर धान मंडी के मजदूरों की हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। तुलाई के लिए जारी किए गए सीसीआई के नए नियमों के विरोध में मजदूरों ने काम बंद कर हड़ताल कर रखी थी। मजदूर तुलाई का कार्य धर्मकांटे के बजाय पुराने तरीके से करने की मांग कर रहे थे। आज विधायक जगदीश जांगीर, व्यापार मंडल के व्यापारियों, मजदूरों और सीसीआई के अधिकारियों की बैठक व्यापार मंडल में आयोजित हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।